हाँ, तो कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? ठीक है, तो आज हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट। और इसके पहले हम कुछ बेसिक्स भी देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। देखते हैं। जैसे कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक मान लो ये एक्स एक्सिस बनाया और एक ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाया, तो इसे मान लो एक्स नाम दिया मैंने, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। क्लियर? अब यहाँ 0 डिग्री एंगल है, मान लो यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किए, ये एंगल बन रही है, दो लाइन के बीच एंगल बन रही है ये। तो ये एंगल कितने डिग्री की? मान लो ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ये कितने डिग्री पे आएगी? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, कितने डिग्री पे आई? 90 डिग्री पे आई, 90 डिग्री लिख दिया। क्लियर? फिर आगे बढ़ो, 90 से आगे, फिर यहाँ से 90, फिर आगे 180, तो यहाँ पे लिख दो 180 डिग्री। फिर इसके आगे 270 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया मैंने 270 डिग्री। फिर 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से वापस अगेन 360 पे, तो ये यहाँ पे 360 भी बन गई। ठीक है, 360 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से 180, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं एंगल ले रहा हूँ थीटा मान लो। क्लियर? थीटा ले लिया मैंने एंगल, तो यहाँ पे थीटा कितने से कितने लाई कर रहा है? 0 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, 0 से बढ़ता जा रहा है, मतलब 0 डिग्री से थीटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितने डिग्री तक जा रहा है इस प्लेन में? ठीक है, कार्टेशियन क्वाड्रेंट में ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे बोलते हैं। क्लियर है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो मैं लिख भी देता हूँ, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो अब आगे एंगल पे, तो एंगल में थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर होगी और 90 डिग्री से लेस होगी, है ना? 90 डिग्री तक आके रुक रही है, मतलब 90 या फिर 90 से लेस। ठीक है, तो 90 से मैंने क्या कर दिया? थीटा को 90 से लेस कर दिया, लेकिन 0 से ग्रेटर। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आगे हम बढ़ते हैं 90 से, तो थीटा इसमें कितने डिग्री से कितने डिग्री लाई करेगी? देखो, 90 से ग्रेटर आ रही है, 90 से प्लस आ रही है। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री थीटा क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 0 से प्लस में चली गई। अब ये जैसे यहाँ तक आई 90, फिर 90 से प्लस थीटा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 90 से प्लस थीटा। क्लियर? ये बढ़ गया 90 से। अब ये यहाँ 180 आया, जैसे यहाँ से 180, फिर 180 से प्लस, यानी ये क्वाड्रेंट 180 से प्लस थीटा में रहेगा, यानी 180 से प्लस थीटा में। क्लियर? फिर अब ये कितना आएगा? ये यहाँ से 270 तक आया, फिर ये कितना आएगा? 270 से प्लस थीटा में। क्लियर? और यहाँ फाइनली 360 पे आकर रुका। तो इसमें थीटा कैसे लाई करेगा? थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर होगा किससे? 90 से, तो 90 से ग्रेटर, है ना? और 180 से देखो ऊपर क्या है, इस लाइन से अगर हम नीचे जाते हैं तो 180 प्लस थीटा, एंगल बढ़ता है 180 से, और ऊपर गए अपन तो 180 माइनस थीटा, माइनस आया ना, 180 से ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो यानी कि माइनस बोले तो 180 से लेस होना चाहिए एंगल, यानी कि ये क्या आएगा? 180 से क्या आएगा? लेस। ठीक है, तो 180 से लेस कर दिया मैंने ये थीटा को, 180 से लेस। क्लियर? अब आगे इसमें, इस केस में जैसे 180 से प्लस गए, यानी कि थीटा इस केस में क्या आएगा? ग्रेटर होना चाहिए 180 डिग्री से प्लस में, यानी 180 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। किससे? 270 तक लिमिट है ना इसकी, तो 270, ये थीटा जो 270 तक आके रुकेगी एंगल। थीटा मतलब एंगल से को थीटा से नोट करते हैं ना। ठीक है, तो एक ये बना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे देखो,
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थीटा, थीटा ग्रेटर होना चाहिए किससे, 270 डिग्री से, लेकिन लेस होना चाहिए किससे, लेस किससे होगा, यहाँ तक पहुंचे अपन 360 तक, तो यानी 360 से लेस आएगा। क्लियर है ना। अब इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक तो यहाँ तक पूरे क्लियर। अब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉस थीटा हो, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस कुछ भी हो बस। लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन स्टार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। क्लियर। फिर इस केस की बात करते हैं अपन, तो इस थर्ड केस में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। क्लियर। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब फोर्थ केस में आते हैं, तो फोर्थ केस में कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे। क्लियर, ठीक है, ये पूरे बेसिक क्लियर। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, क्योंकि 8.3 और 8.4 इसके बाद जो भी है, और प्लस ये 11th के जो ट्रिगोनोमेट्री है 11th की, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल आएगा ये बेसिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो साइन से स्टार्ट करते हैं। मान लो साइन बेसिक लेते हैं अपन, साइन 90 डिग्री। क्लियर, 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, कैसे इसको अपन फाइंड करेंगे, तो देखो याद रखना कि 90 का मल्टीपल कुछ भी आए, 90 का मल्टीपल मतलब यहाँ पे अगर आ जाए 90 का मल्टीपल में भी ऑड मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल होते हैं। 90 का अगर ऑड मल्टीपल आए तो साइन को कन्वर्ट कर देना कॉस में, ठीक है। तो 90 का जैसे 91 जा 19 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। 92 जा, 2 जा क्या इवन है, 93 जा, ठीक है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री आया तो उसको चेंज करना है, मतलब 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। 90 है तो ये तो ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1, ठीक है। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। यहाँ तक क्लियर है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉस। अब यहाँ एंगल क्या थीटा है, 90 के बाद जो भी एंगल आएगा वो लिखना है यहाँ पे। तो एंगल यहाँ थीटा है, कहीं पे हो सकता है 30 डिग्री आए, क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ 30 लिखना है। क्लियर। अब यहाँ चेक करना कि 90 के बाद एंगल क्या है, प्लस में है। तो 90 के बाद ये 0 से 90 यहाँ थी, 90 के बाद एंगल प्लस में, यानी ये क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है चेक करो, 90 प्लस में एंगल में साइन क्या है, 90 प्लस में ये सेकंड क्वाड्रेंट है और एंगल साइन थीटा। तो पॉजिटिव मैंने बोला था, तो पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव। क्लियर। अब देखते हैं साइन, अब कॉस, पहले पॉजिटिव में क्लियर कर देता हूँ सारे। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, देखो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे और सबसे पहले तो ये देखना स्टार्टिंग जो मैंने अभी कहा था कि 90 ऑड मल्टीपल है, 91 या 90, ठीक है। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड मल्टीपल होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, इवन मल्टीपल रहा तो नहीं होगा कन्वर्ट, वो भी एग्जांपल दूंगा अभी। तो अब ये देख लिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आगे एंगल देखो, सेकंड स्टेप एंगल 90 प्लस है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कॉस पॉजिटिव है या निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है क्या, नहीं है, बस यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कॉस भी निगेटिव होंगे। तो यानी ये कॉस भी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब क्लियर, समझ, ठीक है, समझ आए। चलो अब लेते हैं 10 का एग्जांपल। 10 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, 10 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो 10 में चेक करो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव है। तो पहले तो
पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप अपने को चेक करना है ऑड मल्टीपल है कि इवन। तो 90 1 जा 90 ऑड मल्टीपल है तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या करना है, एंगल देखना है, थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दो। थर्ड स्टेप क्या करना है, एंगल चेक करना है, ठीक है। 3 स्टेप में क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये चेक करो ऑड, सेकंड स्टेप एंगल डालो और थर्ड स्टेप एंगल चेक करो, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉस पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। बाकी बोले तो 10, और 10 इसमें है नहीं, मतलब निगेटिव आएगा, तो 10 क्या आएगा, निगेटिव लिख दिया। क्लियर। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर। अब 90 माइनस एंगल लेकर चलता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले क्या है, 90 है तो 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और एंगल क्या है, थीटा। सेकंड स्टेप थीटा लिख दो। थर्ड स्टेप क्या है, एंगल चेक करो, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 ये है, माइनस इधर आएगा और 90 से प्लस इधर आएगा, तो 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आएगा और इस एंगल में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, तो यानी साइन भी पॉजिटिव, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। क्लियर। अब क्या है, एक 10 का ले लो, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस है तो पहला अपना स्टेप क्या है, ये देखना कि ऑड मल्टीपल, हाँ ऑड मल्टीपल है 10 90 1 जा 90, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल लिख लो, सेकंड स्टेप थीटा। थर्ड स्टेप क्या है, एंगल चेक करो, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल आर पॉजिटिव यानी 10 ऑल्सो पॉजिटिव, तो 10 भी यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर। अब हम बाकी का खुद से प्रैक्टिस करना है सभी को। आगे क्या चेक करें, 90 का तो क्लियर, 180 का थोड़ी देख लेते हैं अपन। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये 180 है, 180 से प्लस में डाउन आएगा और 180 से ऊपर माइनस में आएगा, तो 180 से प्लस डाउन। क्यों आया डाउन, क्योंकि देखो बढ़ता जा रहा है एंगल, 0 से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 180 प्लस, ठीक है। तो यानी ये 180 प्लस, ये क्लियर। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप है कि साइन का, ये देखो ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, मतलब 92 जा, इवन मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसा है ना, यानी 92 जा 180। तो जब भी इवन मल्टीपल आया 92 जा 180 इवन मल्टीपल आया तो साइन ही रह जाएगा, ठीक है। एंगल चेंज नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है, जब भी इवन मल्टीपल आए। और जब भी ऑड मल्टीपल आए, मतलब 91 जा 93 जा 95 जा, जितनी वैल्यू हम पुट करें, ठीक है। जैसे 93 जा अगर आया 270 है ना, तो 270 यहाँ हुआ तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, मतलब जब भी ऑड मल्टीपल 90 का रहा तो कन्वर्ट हो जाएगा, और इवन मल्टीपल रहा तो कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का साइन ही एज इट इज कॉपी आएगा, ठीक है। धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा, जो भी अभी डाउट अगर बचा हो तो साइन लिख लिया, क्लियर, इवन था तो। अब एंगल थीटा है तो थीटा लिख लिया। अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है क्या, देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या, नहीं, सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। क्लियर। उसी तरह आप एक और ले लो, टेन थीटा का 10 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, चेक करो यहाँ पे कि 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, इवन मल्टीपल है तो 10 का एज इट इज 10 लिख दो, एंगल थीटा है तो थीटा लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है, चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 80 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, 10 है पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ पॉजिटिव है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, पहले तो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही आ जाएगा, क्लियर। एंगल कितना है, थीटा, सेकंड स्टेप थीटा। थर्ड स्टेप क्या है, ये चेक करो, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ये है और ये 180 डिग्री माइनस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में साइन देखो तो साइन है क्या, पॉजिटिव, ठीक है, साइन है ना, सेकंड में लाई कर रहा है साइन,
तो साइन लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब हम चेक कर लेते हैं टेन थीटा का 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ये इवन है 90 का, इवन मल्टीपल है 90 टू जा 180, ठीक है। तो इवन मल्टीपल है तो 9 10 का 10 ही रहेगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप थीटा, थीटा कॉपी कर दो। थर्ड स्टेप 180 माइनस थीटा। क्या ये 10 इस एंगल में लाई कर रहा है क्या, पॉजिटिव, देखो तो 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस ही पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव नहीं है, और नहीं है इसीलिए निगेटिव। क्लियर। अब हम और एक और देख लेते हैं, और भी दो तीन देख लेते हैं। अब देखो 90 हो गए, 180 हो गए, और चेक कर लेते हैं 270 के लिए, 270 का है ना, तो 270 का क्या आ जाएगा, चलो कौन सा ले ले अपन 270, मान लो अपन ले लेते हैं 270 कॉसेक के लिए, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, तो ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है इवन, ऑड मल्टीपल है, 93 जा 270, तो 93 जा और 3 ऑड है, तो 93 ऑड है, तो 90 का ऑड मल्टीपल 270 आया, और ऑड मल्टीपल जब भी हो तो कॉसेक हो या साइन हो या कॉस हो, सब क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ऑड मल्टीपल में। तो कॉसेक का क्या आ जाएगा, सेक, और दूसरा क्या है थीटा, तो थीटा लिख दिया। क्लियर है ना। बस कन्वर्जन देख लेना कि साइन का कॉस होता है, कॉस का इसमें साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट अगर हुआ तो टेन हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक हुआ तो सेक हो जाएगा, और यहाँ अगर सेक हुआ तो कॉसेक आ जाएगा जब भी कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। अब देखो लिख दिया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप चेक करो, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा ये आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है क्या 270 प्लस में, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखो तो क्या क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव है। इस एंगल में कॉसेक लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है। कॉसेक किस एंगल में लाई कर रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव किस एंगल में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। बोले तो 180 माइनस बोल दो या 90 डिग्री प्लस थीटा बोल दो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना कॉसेक, लेकिन इस एंगल पे लाई नहीं कर रहा, इस एंगल के क्वाड्रेंट पे, और ये एंगल का क्वाड्रेंट कहाँ है, फोर्थ है ना, वो 270 प्लस थीटा, तो इस पे कॉसेक लाई नहीं कर रहा है, कॉसेक इस पे सिर्फ कॉस और सेक लाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है लाई, इसीलिए निगेटिव। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, अब एक और देख लेते हैं, मान लो कॉट देख लेते हैं, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, एक माइनस वाला देख लो, माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा देख लेते हैं। तो कॉट सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पॉजिटिव ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल, 90 का ये कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है, तो कॉट क्या आ जाएगा 10। सेकंड स्टेप एंगल देख लो, थीटा है तो थीटा लिख दिया। क्लियर। और थर्ड स्टेप क्या है, ये चेक करो किस पे लाई कर रहा है, तो ये 270 माइनस है, तो यहाँ 270 है। क्लियर। 0 90 180 270, तो 270 से इधर बढ़ोगे तो पॉजिटिव और इधर रहोगे तो निगेटिव, तो ये है निगेटिव, 270 से निगेटिव, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट है क्या पॉजिटिव, देखो तो कॉट है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर आया। अब एक उसी तरह 360 का देख लेते हैं लास्ट, 360 डिग्री किसके लिए ले लें अपन, मान लो ले लिया कॉस के लिए, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, प्लस एक प्लस ले लेता हूँ, ठीक है, 360 प्लस थीटा और एक माइनस भी डाउन में ले लूँगा। तो पहला स्टेप क्या है, ये कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है ना, 94 जा 360 इवन मल्टीपल है, तो कॉस ही रह जाएगा, इवन मल्टीपल रहता है एज इट इज। एंगल सेकंड स्टेप एंगल लिखते हैं, एंगल लिख लिए थीटा। थर्ड स्टेप ये चेक करते हैं कि क्या ये कॉस इस एंगल के क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, तो 360 प्लस, तो 360 प्लस ये हो गया, बढ़ गया 360 ऊपर, देखो 0 90 180 270 360 360 प्लस, तो ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव। क्लियर। तो अब हम चलते हैं एक निगेटिव ले लेते हैं, sec 360 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हैं। क्लियर। तो sec है और ऑड मल्टीपल है, तो sec का sec आ जाएगा एज इट इज sec। दूसरा क्या स्टेप, थीटा लिख दो, थीटा लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या है, ये एंगल चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो माइनस है या थर्ड है फोर्थ है, किस में है, माइनस है, यानी 360 डिग्री माइनस, डाउन आ गया ना, डाउन आया ना। देखो जैसे ही अपन ऊपर जाते हैं 360 की तरफ जाते हैं, ऊपर आएंगे तो 360 प्लस और नीचे रहेंगे इस क्वाड्रेंट में 360 माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में sec है क्या पॉजिटिव, देखो तो हाँ sec है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया पॉजिटिव sec। इसके लिए देखते हैं sec पॉजिटिव है, लिख दिया पॉजिटिव। क्लियर। तो मजा आया, काफी मजेदार गेम है ये। गेम अगर समझ आ गया तो अच्छे से अपन गेम को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इसमें जब 11th में अपन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एंगल का जो मेज़र है उसको हम जनरली दो तरीके से करते हैं। क्या है, एक डिग्री से करते हैं और एक रेडियन से करते हैं, है ना। तो जैसे वेट है ना, वेट को अपन किससे, केजी से मेजर करते हैं। अपन क्या बोलते हैं, जैसे किसी शॉप पे जाके क्या कहते हैं कि 2 kg शक्कर दे दो, ठीक है, तो केजी वर्ड यूज़ करते हैं। तो वेट का यूनिट क्या हुआ, केजी। उसी तरह एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या क्या आ जाएगा, इस तरह से एक डिग्री आता है, एक रेडियन आता है। तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये डिग्री में आ गया। और ये टोटल कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। तो डिग्री में मैं अभी बोल रहा हूँ, इस एंगल को मेजर कर रहा हूँ। ये एंगल को कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इस और इस लाइन के बीच, इस दो लाइन के बीच 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो डिग्री मैंने बोला, है ना। उसी तरह एक और होता है रेडियन। तो रेडियन अगर मैं कहूँगा ये कितने रेडियन का है, तो ये पाई रेडियन है, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर। ये पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री 11th के थोड़े से स्टार्टिंग, अभी ऐसे ही बता दिया एडवांस में थोड़ा, जिसे इंटरेस्ट हो देख लो। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर। अब तो इसी तरह से अगर एक चाहो तो अब 90 डिग्री का निकालना हो तो पाई/2 रेडियन, ठीक है। तो यानी ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये कितने रेडियन का एंगल है, तो पाई/2 रेडियन का एंगल है। तो 8.3 एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है साइन 180 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपके पास अभी तक के सारे बेसिक नॉलेज हैं और आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया कभी। अब बनाना है इसको डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में, तो भी अपन बना सकते हैं। कैसे, देखो दो तरीका है। एक तो जो तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, मतलब अपन जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, तो वो उसको एक ऐसे इस साइड बना देता हूँ। और दूसरा, जब हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के साथ, अभी तक के एंगल फाइंड आउट करने के जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके साथ हम डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और तब हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हो सकती है अपने अंदर, है ना। देखो दो तरीके से मैं बताऊँगा, एक ये प्रैक्टिस वाला, ठीक है, जिसमें 1-2 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दूसरा बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट अटेम्प्ट वाला। देखो पहला मेथड बता देता हूँ, दूसरा, ठीक है। तो पहला क्या है, मेथड सेम रहेगा, बस थोड़े से उसमें डिफरेंस आएंगे। क्या आएंगे देखते हैं अपन। देखो साइन 180 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है, तो इसको जनरली लिख सकते हैं अपन साइन 180 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। क्लियर। अब कॉस 72 डिग्री है तो एक काम करें इसको कि कॉस 72 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और साइन 180 डिग्री लिख दिया अपन ने, तो साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसे ऐसा कुछ करते हैं कि ये कुछ कैंसल आउट जैसा है हो जाए, तो साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन। देखो अगर कॉस लिख के 90 माइनस 72 डिग्री लिख दूँ तो ये सही है, ये साइन लिख दूँ, ठीक है, साइन का साइन लिख दिया, 18 के जगह पे 19 माइनस 72 लिख दिया। क्लियर। ये जनरल मेथड है, जिसको एक बार प्रैक्टिस, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसके लिए, ठीक है। अब साइन
जैसा स्कूल में बताते हैं सब जगह वैसे इस तरीके से है ये, ठीक है। अब क्या है आगे कि साइन 90 है, तो मैंने बताया था नॉर्मली कि साइन है 90 है, 90 क्या है ऑड मल्टीपल है तो 90 है। तो पहला स्टेप क्या है साइन का, क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया साइन के बदला कॉस, क्योंकि 90 1 जा 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। ये तो बेसिक मैंने बताया। फिर दूसरा स्टेप क्या है थीटा लिखना, थीटा कितना 72 डिग्री लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चेक करो कि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और 90 यहाँ पे और 90 प्लस इधर आ जाएगा। और देखो 0 से 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, तो 90 इधर आएगा प्लस और इधर माइनस, तो 90 माइनस थीटा इस प्लेन पे लाई करेगा, तो 90 माइनस थीटा इस प्लेन पे लाई करेगा। और इस प्लेन पे ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी क्या होंगे इस प्लेन पे, इस एंगल के जो प्लेन है उस पे साइन क्या होंगे साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव। मैं लिख दिया प्लस, क्लियर। इक्वल डिवाइड बाय है तो डिवाइड दे दिया, cos 72 है तो cos 72 लिख दिया, क्लियर। अभी इक्वल आ गया, देखो दोनों इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 1, ठीक है। एक तो ये है। सेकेंड क्या है, सेकेंड अब डायरेक्ट एग्जाम हॉल में अपन बैठे हैं और बेसिक ये कंसेप्ट है अपने पास, तो क्या करेंगे पहले मान लो यहाँ पे लिख दिया 118 cos 72। अपन सोचेंगे कि इसको क्या करें कि ये इसमें क्या करें कि ये कैंसिल हो जाए या कुछ ऐसा करके शॉर्ट फॉर्म हो के कुछ आंसर आ जाए, मतलब तो यहाँ देखो 72 है, यहाँ 18 डिग्री है और यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। अगर इस ऊपर वाले को अपन cos 72 बना ले या नीचे वाले को sin 18 बना ले, कोई एक बना ले, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे या रट के नॉर्मल जाओगे तो नीचे को ही कन्वर्ट करोगे, cos उसको भी ऊपर को भी cos 72 ला दोगे। लेकिन पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, क्रिएटिव अटेम्प्ट होगा ये, क्योंकि तुम आप उसी टाइम एट ए टाइम बना रहे हो। तो हम ऊपर को इस केस में क्या किए थे cos 72 ऊपर डाल दिए थे और कैंसिल कर दिए थे। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने कभी का अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्रिएटिव चल रहा है अपना, डायरेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट है, ठीक है। तो अपन sin 18 को cos 72 भी कर सकते हैं, कैंसिल करके 1 ला सकते हैं, और cos 72 को sin 18 भी कर सकते हैं और sin 18 कैंसिल होके 1 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में अपने दिमाग में आएगा कि यार फिर कन्वर्ट कैसे करें। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने sin 18 डिग्री, ठीक है। अभी इसको भी हमें sin 18 डिग्री लाना है इसको, तो कैसे करें। फिर सोचो कि cos को sin में लाने आया है, तो cos को sin में लाने का एक तरीका अभी जस्ट पहले बताया था 15 मिनट 10 मिनट पहले, क्या कि फिर यहाँ रफ करना साइड में कॉपी में पेपर में, फिर सोचना cos को sin में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक नॉर्मली देखा था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी बताया था इक्वल टू, है ना, साइन थीटा ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। दूसरा cos 270, मतलब cos को साइन में लाना है तो 90 का ऑड मल्टीपल करना है, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी साइन जैसा कुछ होता था। साइन जो भी है प्लस माइनस यहाँ पे बाद की बात है, लेकिन cos से साइन में तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपन, साइन यहाँ कुछ भी लगाएं, ठीक है, वो देख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में इस साइड है तो क्या है वो जो भी है। लेकिन यहाँ तो हम चेक कर सकते हैं कि cos को साइन में आ गया। पहला स्टेप तो तुम्हारा दिमाग पे आया, ठीक है, पहला ये स्टेप आया कि हाँ दोनों को साइन मिलाया, दोनों को cos मिला, कैंसिल कर दें। फिर दूसरा स्टेप आया कि cos को हम साइन में अब लाना है क्योंकि साइन 18 चाहिए, तो फिर साइन में ऐसे आ सकता है। फिर दोस्त सोचोगे कि इसमें से ऐसे वाले में से कौन सा है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है cos, है ना, 540 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या प्लस थीटा रखो या माइनस रखो, cos तो बस साइन में तो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें से कौन सा आएगा ये फिर सोचोगे, फोर्थ स्टेप, ठीक है। फिर दिमाग लगाओगे कि ये देखो 72 है, फिर यहाँ देखोगे वापस क्वेश्चन पे आ जाओगे कि क्या करें। 72 है 18 है, इसको ऐड करते हैं तो 19 आता है ना, तो यानी 19 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, क्लियर। तो इसको ऐड करते 19 आता है, यानी ये वाला कुछ लगा सकते हैं अपन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि तब तुम लगाओगे क्या cos, अब 19 आता है तो 90 वाला, ये वाला 90 वाला लगाओगे, ठीक है, माइनस अब यहाँ थीटा क्या दोगे, 18 लाना है ना, क्लियर। तो अगर 72 हम माइनस कर देते हैं तो 18 आ सकता है ना, ठीक है।
18 आ सकता है, क्लियर। और 18 अगर हम लिख दें, 72 माइनस करेंगे तो ये इससे माइनस करेंगे 18 होगा, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, बेसिक स्टेप जो अपना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा है, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, देखो कॉस का कॉस लिख दिया, 72 की जगह ये लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये अपने दिमाग में आ चुका है कि यही लगेगा, साइन में बदल रहा है, यही दिख गया अपने को। अब जाके अपन लिख सकते हैं साइन 18 बाय, अब इसका कन्वर्जन क्या होता है, कॉस है तो 90 ऑड मल्टीपल है तो साइन लिख दिया, थीटा कितना है 18 तो 18 लिख दिया, और 90 माइनस तो 90 माइनस कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, यानी कि कॉस भी पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो गया 1 आंसर। और ये जो पोर्शन ये रफ में करना, समझा। तो ये क्रिएटिव है, इससे अपना ब्रेन का स्किल्स भी बढ़ता है, क्रिएटिव स्किल भी बढ़ती है, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, सोचने की जो कैपेसिटी वो बढ़ती है। तो ये डायरेक्ट पेपर में मत करना अटेम्प्ट, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो ऐसा कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर लिया अपन ने कि डायरेक्ट कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब तो ऐसा सोच के करना है अपने को, आंसर सॉल्व ऐसा ही करना चाहिए हमेशा, है ना। इससे क्या रटने वाली चीज़ें नहीं आएगी, एकदम अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ये तो नॉर्मली कर लो, फिर थोड़ा एक तरीके से ये रटना या बेसिक स्टेप्स को माइंड में बाय हार्ट करना जैसा आ सकता है, ठीक।